हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की। अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आप 9811232145 पर ये फाइल की PDF ले सकते हैं। कोई डाउट हो इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखिए खैर जिस पेज को आप अभी देख रहे हैं ये पेज जो है ये रीजनिंग के क्वेश्चंस का है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे पर अभी नहीं। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो था केमिकल टेस्ट का। केमिकल टेस्ट में हमने सारे टेस्ट डिस्कस कर लिए थे और मैंने आपको इस क्लास को करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दी थी। मैंने ये कहा था कि वर्ल्ड प्रॉब्लम वही बच्चा ढंग से कर सकता है जिसने सारी नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ रखी हो, सारी नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ रखी हो, प्लस केमिकल टेस्ट उसको आते हो। क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम की अगर आप हिस्ट्री देखें, अगर आप घर जाके 10, 15, 20, 40, 50 सवाल देख लेना घर जाके आज, चाहे CBSE में आए हुए चाहे JEE नीट में आए हुए, आपको उन वर्ल्ड प्रॉब्लम में दो चीज जरूर मिलेगी, दो में से एक तो पक्का मिलेगी, नेम रिएक्शन और केमिकल टेस्ट। हो सकता है कई क्वेश्चंस में आपको नेम रिएक्शन भी मिल जाए और केमिकल टेस्ट भी मिल जाए, या एक तो जरूर मिलेगा, चाहे टेस्ट मिले चाहे नेम रिएक्शन मिले। तो अगर किसी बच्चे की नेम रिएक्शंस वीक हैं तो मैं कहूंगा वीडियो ही मत देखे, समझ कुछ नहीं आएगा उसको। वीडियो बंद कर दे, नेम रिएक्शन जाके रिवाइज कर ले। किसी बच्चे के केमिकल टेस्ट वीक हैं, ये वीडियो ही मत देखे, वीडियो बंद कर दे, जाके कहीं केमिकल टेस्ट वाली वीडियो रिवाइज कर ले जो मैंने इससे पहले वीडियो शेयर करी थी आपके साथ। तो केमिकल टेस्ट टिप्स पे आनी चाहिए, नेम रिएक्शन टिप्स पे आनी चाहिए। टॉपिक बच्चा वाला लगेगा और शुरू करते हैं। चलिए देखिए जी, ये साइज ठीक है बेटा, वीडियो उसमें आ रहा है, क्लियर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं आराम से। अ कंपाउंड C2H6O, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऑन ऑक्सीडेशन बाय PCC, देखो बच्चे PCC के साथ अल्कोहल रिएक्ट करते हैं बस। तो आपने PCC को कहीं भी पढ़ा है, वो अल्कोहल में पढ़ा है, तो इस बात का तो मुझे आइडिया लग ही रहा है ये A अल्कोहल हो सकता है। ठीक है जी, आइडिया लग रहा है। गिव B, अब ये यहाँ एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का इस दुनिया में एक ही अल्कोहल हो सकता है, वो क्या हो सकता है? ये इथेनॉल ही हो सकता है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? PCC से। क्या दे रहा है? B। तो B क्या हो गया? B हो गया इथेनॉल। तो दिस इज योर B। आगे बढ़ते हैं। विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अल्कली, आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ, नेम रिएक्शन आ गई। अभी जो बात कर रहा था, पूरी ऑर्गेनिक में 2 नेम रिएक्शन है अल्कली के साथ। एक है डाइल्यूट अल्कली के साथ, एक है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ। एक है एल्डोल, एक है कानिजारो। एल्डोल होती है डाइल्यूट अल्कली के साथ, कानिजारो होती है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ। एल्डोल होती है अल्फा H के लिए, कानिजारो होती है जिसको सल्फा H नहीं होता उनके लिए। यानी कि कौन सी नेम रिएक्शन शुरुआत दे रही है अपनी? एल्डोल। एल्डोल आ गई। ऑन सब्सिक्वेंट हीटिंग, मतलब एल्डोल में जो प्रोडक्ट बनता था ना उसको हीट करके वाटर निकल जाता था। तो एल्डोल में एल्डिहाइड और अल्कोहल बनते थे, तभी इसको एल्डोल कहते थे। और जो उसको हीट कर देते थे तो वाटर निकल जाता था, तो अल्कीन इंट्रोड्यूस हो जाती थी। इन और अल, इनल बनता था, इन और अल ये कंपाउंड बनता था। यानी कि जो C होगा वो इन और अल होगा। और दिखाता हूं आपको कैसे। ये एल्डिहाइड है ना, डाइल्यूट अल्कली। अब एल्डोल में करूंगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दी। नेम रिएक्शन नहीं पढ़ के आया तो समझ कुछ नहीं आना, पूरी बाउंसर है क्लास। तो इसका मैं डायरेक्ट एल्डोल बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। CH3CHO ऐसे बताया था। ठीक इसके नीचे एक और लिखो, CH3CHO। क्या सिखाया था? इसका एक H कम कर दो और एक H यहां पहुंचा दो और ये जोड़ दो, ये बन गया एल्डोल। पर उसने एक बात और कही है, एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग, हीट भी करना है। हीट करके इसमें से OH और H इसका निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH डबल CH सिंगल CHO, इनल बन जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया मेरे बच्चे? ये कंपाउंड हो गया C।
कह रहा है बी ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये लो बी ये है, कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के साथ, फॉर्म्स मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है। देखो क्वेश्चन के एंड में हिंट दे रहा है कि ये क्या हो सकता है। पहले आप काम करो, बी का ऑक्सीडेशन करो। बी है क्या? CH3CHO। ऑक्सीडेशन किसके साथ करवा रहा है ये? KMnO4। एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 60 ग्राम पर मोल। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या हो गया? इससे सी की बात ही नहीं करी ना, सीधे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ए इथेनॉल, बी इथेनॉल, सी ब्यूट 2 in 1 और बी का ऑक्सीडेशन इथेनोइक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा बच्चे, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड का ही है, CBSE में आएगा। हो जाएगा क्वेश्चन? पीछे बच्चे, शुभम आगे बढ़े, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड में आ जाओ। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, इतने % कार्बन, इतने % हाइड्रोजन, रेस्ट ऑक्सीजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीजें उसके अंदर। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। देखो बच्चे, पहले मैं यहां तक मैं बात कर लूं आपसे, इन 2 लाइनों तक की बात कर रहा हूं। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक किया होगा, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसमें क्या होता था, परसेंटेज से हम इंपीरिकल फार्मूला निकालते थे, और इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते थे। तो वो आपसे उम्मीद कर रहा है इन 2 लाइनों के माध्यम से कि बच्चा क्या निकाले, इंपीरिकल फार्मूला निकाले, इंपीरिकल फार्मूले से इंपीरिकल फार्मूला मास निकाले, इंपीरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की मदद से n निकाले, n को इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाले। ये क्लास 11 का न्यूमेरिकल करा दिया मैंने आपको। एक आगे की बात शुरू करते हैं। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस के साथ मैंने क्या कहा था, केमिकल टेस्ट की बात करेगा नहीं करेगा? कर दी केमिकल टेस्ट की बात। मतलब एल्डिहाइड नहीं है भाई, ये क्या नहीं है? एल्डिहाइड नहीं, बट फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। अब याद करो, NaHSO3 के साथ या एल्डिहाइड रिएक्ट करते थे या फिर कीटोन रिएक्ट करते थे। और एल्डिहाइड और कीटोन में ये तो पता चल गया कि एल्डिहाइड एक कीटोन है, पर उसने मना कर दिया कि टॉलेंस से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड नहीं है, ये कंपाउंड कीटोन है। तो आइडिया लग गया, ए क्या है? कीटोन। आगे बढ़ते हैं। एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो मैंने अभी आपको कहा ना, केमिकल टेस्ट की नॉलेज नहीं है ना, इन क्वेश्चन में कूद मत जाना, बहुत बुरी तरह से डूबोगे आप इन क्वेश्चंस में। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कीटोन देते हैं जिनमें CH3CO लगा हो, यानी कि ये ऐसा कीटोन है। ये आ रहा है ना वीडियो में, ऊपर से कट तो नहीं रहा? हाँ, तो ये कीटोन ऐसा है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कीटोन है? कीटोन क्या होता है? RCOR, पर RCOR में आयोडोफॉर्म आ रही है। आयोडोफॉर्म तभी आएगा ना जब CH3CO होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट आता है तो आपको आता होगा, ये बात लास्ट क्लास में पढ़ा के भी जाता। तो ये कीटोन हो गया। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, लो जी, वो आपकी हर कदम पे हेल्प कर रहा है कि भाई ये कीटोन है। पता है कैसे? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजियर होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। तो उसने बता दिया ये कीटोन है। विगरस मतलब ऑक्सीडेशन आना मुश्किल है। तो अगर बच्चा सोच भी रहा होगा ना एल्डिहाइड है, यहां समझ जाएगा अरे ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड का आसान होता है, ये कीटोन ही होगा क्योंकि विगरस ऑक्सीडेशन हो रहा है। गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, कह रहा है इसकी ऑक्सीडेशन से इथेनोइक और प्रोपेनोइक मिला। क्या मिला? इथेनोइक और, आपको पॉपोव रूल याद है? पॉपोव रूल में CO कम कार्बन की तरफ जाता था, बॉन्ड यहां से टूट जाता था। अच्छा, ये 2 कार्बन का एसिड देगा। 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? इथेनोइक। और वो कह रहा है कि 3 कार्बन का एसिड भी मिल रहा है। 3 कार्बन का एसिड क्या होगा? प्रोपेनोइक। इसका मतलब ये हो गया COCH3 तो इथेनोइक दे देगा। तो इस R में कितने कार्बन होंगे गैस कर लो? शाबाश, इस R में 3 कार्बन होंगे। तो इसको कीटोन का आइडिया लग गया। देखो कीटोन का आइडिया लग गया कि भैया इस R में 3 कार्बन रहे होंगे, यानी कि पेंटेन 2 ऑन रहा होगा। शाबाश, पेंटेन 2 ऑन रहा होगा। ये पेंटेन 2 ऑन का ऑक्सीडेशन इथेनोइक और प्रोपेनोइक देता है। आगे चलते हैं। कह रहा स्ट्रक्चर बताओ क्या है?
मतलब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सब कुछ लिखना पड़ता है जो इस क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है, सब कुछ लिखना पड़ेगा जो जिक्र हो रहा है। यानी कि सबसे पहले मैं पेंटेन 2 ओन टॉलरेंस के साथ कहूंगा नो रिएक्शन दिखाता हूं। सबसे पहले कहो कि पेंटेन 2 ओन CH3 CH2 CH2 CO, ये पेंटेन 2 ओन है और ये टॉलरेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस नो क्या। फिर वो कह रहा है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड आपको याद होगा, बिल्कुल ठीक, ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता था CH3 CH2 CH2 CH3, C के पास क्या आ जाएगा SO3 Na, मैंने सीधा प्रोटॉन ट्रांसफर करके बता दिया है। O के पास क्या आ जाएगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। फिर कह रहा है कि वो आयोडोफॉर्म भी देता है, बताया था ना उसने आयोडोफॉर्म दे रहा है, तो आयोडोफॉर्म दे रहा है तो उसकी क्या रिएक्शन लिखो, NaOH प्लस इसका क्या बना दो उठा के CH3 का येलो PPT प्लस ये 4 कार्बन का सोडियम सोल्ट CH3 CH2 CH2 COO Na प्लस NaI और वाटर, आपको याद होगा आयोडोफॉर्म में ये सभी बनता है। और वो क्या कह रहा है, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, करो इसका ऑक्सीडेशन। विगरस ऑक्सीडेशन पे क्या मिलेगा, CO CH3 का साथ देगा, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, 3 का एसिड मिलेगा। 3 का एसिड क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। 2 का एसिड क्या होता है। तो कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में जो जो बात वो कर रहा है आपने उस सारी बातें उसको लिख के दिखानी है रिएक्शन के रूप में, तब जाकर नंबर मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन में मैं अपना एक अनुभव बता देता हूं। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन क्वेश्चंस में बच्चों को पता चल जाता क्या है, पर नंबर पूरे नहीं मिलते, क्योंकि बच्चा पूरी बात लिखता ही नहीं। तो इन क्वेश्चन में तब हाथ डालना जब आपको लगे कि हाँ मेरे में पूरी कमांड है इस क्वेश्चन को करने की। और इस क्वेश्चन की हिस्ट्री भी बता देता हूँ, जाके चेक कर लेना, जाके 10 ईयर 20 ईयर जाके पूरा छान के देख लेना। इन क्वेश्चन की हिस्ट्री होती है, ज्यादातर ये चॉइस में आते हैं, ज्यादातर चॉइस में आते हैं। तो आपको लगता है मुझको आता है आप इसमें जाओ पूरे नंबर लो, पर बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसमें कूदते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का टॉपिक वीक होता है। कारण 2 है, केमिकल टेस्ट वीक होते हैं, नेम रिएक्शन वीक होती है, बच्चा जज ही नहीं कर पाता क्या। और अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों बातों में मेरी बात पूरी हुई है, केमिकल टेस्ट की बात भी हो रही है और किसकी बात हो रही है, नेम रिएक्शन की। आओ तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ एक बात तो रहेगी, सर हमने इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दिखाया नहीं, अब आपको चला के सिखाता हूं, और मैं आपको चला के सिखाता हूं। अब आपको पता चल गया कि इसका कंपाउंड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो आप जब करोगे, मतलब इससे पहले शो करोगे एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और परसेंटेज, तीनों की परसेंटेज लिख दोगे। इन तीनों का एटॉमिक मास 12, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। फिर होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जो निकालना हो निकाल लेना। फिर आती है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। आओ आपको चला के बताता हूं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं। आप तो पता लगा ही चुके हो कि कंपाउंड ये है। देखो क्या करना है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन सीधे 5, कौन चेक कर रहा है इसको। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7, 7 और 3, ठीक है जी। ऑक्सीजन, तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C5H10। इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं जज कर चुका, वहीं से निकाल दिया क्या मेरे बच्चे। हाँ 1 है, ये 1 है, कुछ हो गया इसको, चलो पूरा ही पेज ही गायब हो गया, कोई बात नहीं। अब आपको वो तो समझ में आ गया था, तो आपने क्या करना था, परसेंटेज देखिए उसमें क्या करना था, कार्बन सॉरी एलिमेंट लिखने थे, कार्बन, हाइड्रोजन और उनकी परसेंटेज लिखनी थी, दी हुई है। उसने लिखा था रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ के 100 में से माइनस कर देना, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। उनके क्या होते हैं, एटॉमिक मास 12 1 एंड फिर परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक, डिवाइड कर लेना इन तीनों को। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सी के कितने 5, एच के कितने आ रहे थे
10 ओके कितने आ रहे थे? तो फिर आप लिख देना इंपीरिकल फॉर्मूला C5H10, फिर यहां से क्या निकाल लेना इंपीरिकल फॉर्मूला, उसने दिया ही हुआ था, उसमें दिया ही हुआ था 86, तो इसका इंपीरिकल मास कितना आ गया? n की वैल्यू होती है मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, तो 86 डिवाइडेड बाय, तो अगर n 1 आ जाए तो इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला जबरदस्ती हमने क्या फिट कर दिया C5H10O1। तो बस उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ना ये करके दिखा देना कि भैया देखो मैंने मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल लिया, फिर उसको कर देना क्वेश्चन को जैसे मैंने किया कि पेंटेन 2 है, पेंटेन 2 की 4 रिएक्शन लिखना जैसे अभी लिख रहे थे, हो जाएगा पक्का? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। कौन से क्वेश्चन पे थे? सेकंड हो गया, थर्ड में आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे, थर्ड में आ जाओ। कह रहे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ये फॉर्मूला है C9H10O, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। C9H10O मेरे बच्चे, कभी भी कार्बन अगर 6 या 6 से ज्यादा हो, 6 या 6 से ज्यादा हो और कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो लगभग 1:1 हो, तो बेंजीन पक्का है। समझ आ गया क्या कहा मैंने? कार्बन 6 या 6 से और कार्बन और हाइड्रोजन लगभग 1:1 के आसपास हो, बेंजीन पक्का आपके पास। मतलब ये होता C9H17, बेंजीन नहीं है, फिर तो एलिफेटिक हो गया ना। लॉजिक समझ में आ गया? कैसे आइडिया, दिमाग कैसे रीड कर रहा है कि इसमें एक क्या रही होगी? बेंजीन। ये आपने अपने मन से बातें करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, मैंने क्या कहा था? केमिकल टेस्ट की बात होगी। 2,4-DNP के साथ कौन रिएक्ट करते थे? एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते थे। तो मेरे दिमाग में आ गया ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। रिड्यूस टॉलरेंस, लो जी एल्डिहाइड हो गया। मैंने क्या कहा था? टेस्ट तो आएगा ही आएगा, टेस्ट जिसके भी कहेंगे अटेंड ही मत करे, क्लास वीडियो देके भाग जाए यहां से, कुछ और करे। टॉलरेंस कर रहा है, एल्डिहाइड है। आगे चलो, अब नेम रिएक्शन के दर्शन कराता हूं, नेम रिएक्शन के दर्शन कराता हूं। अंडरगो कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड करते थे जिनमें अल्फा एच नहीं होता था, अल्फा एच है ही नहीं इसके अंदर। अगर इसमें अल्फा एच नहीं है ना, समझ जाओ CHO बेंजीन से डायरेक्ट चिपका हुआ है, यानी कि बेंजीन तो है ही है और इसमें CHO भी है ही है, और वो CHO अगर बेंजीन से डायरेक्ट चिपक जाएगा तो यहां पर H नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 बोन है, 4 बोन है, यानी कि अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है तो फिर एल्डोल नहीं करेगा, क्या करेगा? कानिजारो। पर एक बात सोचो, उसने कार्बन कितने कहे हैं मुझे? 9। अभी मैंने कार्बन कितने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं? 7। 6 बेंजीन के और 1 बाहर, यानी कि मैं कितने कार्बन तक पहुंचा हूं अभी तक? सिर्फ 7 कार्बन तक पहुंचा हूं मैं, सिर्फ 7। 2 कार्बन को ढूंढना बाकी है, आओ ढूंढते हैं, आगे देखते हैं। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, क्योंकि एरोमेटिक है ना, ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल होता है। इट गिव्स, ध्यान से देखना क्या कर रहा है, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बात सोचो, कह रहा है कि इस कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन किया तो बेंजीन की 1 पे तो एसिड आया ही आया, सेकंड पे भी क्या आया? इसका मतलब यहां भी कुछ लगा हुआ है, यहां भी कुछ लगा हुआ है। यहां क्या लगा हुआ है? CHO, तो मैंने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया? कह रहा है टॉलरेंस के साथ रिएक्ट करता है, वहां से ढूंढ लिया। कह रहा है कानिजारो देता है, वहां से ढूंढ लिया, अल्फा एच गायब कर दिया। अब इसकी सेकंड पोजीशन पे कुछ बिठाना है, आओ बिठाते हैं। सेकंड पे क्या बिठाते हैं, आओ देखते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 9। कितने कार्बन यूज कर चुका हूं? 6 और 1, यानी कि कितने बच गए? 2 बच गए। C2 होगा यहां पर, C2 होगा। अब रुक जा, C2 होगा नहीं होगा, आगे चलते हैं। H कितने टोटल? आओ H गिनते मैंने कितने यूज कर लिए, दिखाता हूं। एक H यूज कर लिया, यहां H नहीं होता, यहां H होता तो एल्डोल कर देता ना। 1 2 3 4 5, यहां भी H नहीं होगा, यहां H नहीं होगा, यहां भी H नहीं होगा, तो कितने H यूज कर लिए बताओ? 1 2 3 4, कितने H थे?
10 में से 5 गए, 5 एच हैं इसके पास। कंपाउंड ये है। ये आपको जेई नीट में भी आ सकता है, कौन मना कर रहा है कि नहीं आ सकता? आ जाएगा, सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या है ढूंढो। तो ये कंपाउंड में हमने इस पोजीशन में इथाइल लगाया। अब आपको एक चीज बच्चा कह रहा है सर ये तो इथाइल है, कार्बोक्सिलिक कैसे मिल गया? भूल गए मैंने क्या कहा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में? बेंजीन पे कार्बन का मिथाइल लगाओ, इथाइल लगाओ, प्रोपाइल लगाओ, 6 कार्बन की चेन लगी हो, क्या मिलता है? बेंजोइक ही मिलता है। तो 2 कार्बन का 3 कार्बन होते तब भी यहाँ पे बेंजोइक ही मिलना था, कार्बोक्सिलिक ही मिलना था, पर नंबर नहीं मिलने अभी। नंबर कैसे मिलने हैं? आओ, आपको सबसे पहले सब कुछ लिखना है, सब कुछ। इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में तब जाना जब बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस हो आपका, नहीं तो चॉइस में जो आ रहा है उसमें चले जाना। नेम रिएक्शन आ गई मान लो चॉइस में, कन्वर्जन आ गई चॉइस में, पर बताऊं जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना वो इसमें जाता है, तो कहता है कन्वर्जन भी नहीं करूंगा, ये करूंगा। आओ दिखाता हूं इसमें क्या करना है आपने। तो आपका कंपाउंड क्या होगा मेरे बच्चे बताओ? तो आपका कंपाउंड है, आपका कंपाउंड है बेंजीन। इसकी इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है और इसकी इस पोजीशन पे क्या आ गया? टोटल कार्बन कितने हो गए? 9, हाइड्रोजन कितने हो गए? 10, ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। कंपाउंड समझ में आ गया क्या है आपके पास? उसने स्टार्टिंग में क्या कहा था मालूम है? फॉर्म्स 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव, यानी कि आपको 2,4 डीएनपी से इसकी क्या दिखानी पड़ेगी? रिएक्शन। तभी तो कह रहा हूं इस क्वेश्चन में तभी जाना जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो। और 2,4 डीएनपी देखो क्या होता है, NH2 NH बेंजीन 2 और 4 पे डाई नाइट्रो, ऐड करके दिखाओ भाई, तभी तो 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बनेगा। कैसे सिखाया था? H2O निकाल दो, कट कॉपी पेस्ट कर दो, जो यहां लगाया बिल्कुल एज इट इज वहां चिपका दो। आओ दिखाता हूं कैसे। ये इथाइल को तो दिखा दो यहां पर, ये थोड़ा हट जाएगा। डबल बॉन्ड से शुरू हो जाओ, N के बाद क्या आएगा? NH के बाद क्या आएगा? बेंजीन, 2 पे भी नाइट्रो, 4 पे भी ये 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बना दिया। याद है बात समझ में आ गई? दूसरी बात पता क्या कही थी? रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। आओ इसकी रिएक्शन टॉलरेंस से भी करके दिखाओ। टॉलरेंस होता क्या है? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, केमिकल टेस्ट में लास्ट क्लास में कम से कम 20 बार लिखा था मैंने, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। अब तो रट जाना चाहिए। क्या करता है ये? सिर्फ एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट में। कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट इसलिए क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, तो एसिड नहीं सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात जी? प्लस सिल्वर मिरर प्लस अमोनिया एंड वाटर। आ जाओ। तीसरी बात पता क्या कह रहा था? उसने कहा था रिड्यूस टॉलरेंस एंड अंडरगो कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो, अब कानिजारो भी दिखाओ। तभी कहा था रिवाइज करके आना नेम रिएक्शन। आओ कानिजारो। कानिजारो में क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। कानिजारो में क्या होता है? एक एल्डिहाइड जो यहां बनाया है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल ले गया। अरे इस इथाइल को भूल मत जाना। और बच्चा गलती क्या करता है कानिजारो में, दोबारा सीख लो। बच्चा इस एल्डिहाइड का बना देता है कार्बोक्सिलिक, ये और नंबर मिलने हैं 0। कार्बोक्सिलिक बनेगा क्या बनेगा जल्दी बताओ? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड बन ही नहीं सकता। तो एसिड यहां पे H हटाओ और O माइनस K प्लस सॉल्ट बनेगा। ध्यान रखना कानिजारो कभी भी आ गई ना, एसिड नहीं बनाना, एसिड का क्या बनाना है? सॉल्ट। अब आगे क्या कह रहा था जल्दी बताओ? बस खत्म। उसने कहा था ऑन विगरस ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन जब किया उसने दिया बेंजीन 1,2, क्योंकि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक दे देगा और ये इथाइल भी ऑक्सीडेशन पे क्या दे देगा? अब मिलेंगे आपको 3 में से 3। तो आप खुद सोचो 3 में से 3 लेना आसान है मुश्किल है? आसान नहीं है बेटा, मुश्किल तो है, पर जिसको आता है उसके लिए आसान है। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसकी झलक देखी? केमिकल टेस्ट की भी झलक देखी, और किसकी झलक देखी? क्लियर है? आओ क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ध्यान से देखना, ए के दर्शन कर लो। C3H8O, मतलब बेंजीन तो है ही नहीं भाई, वैसे भी कार्बन और हाइड्रोजन डबल या डबल से ज्यादा है, तो फिर तो एलिफेटिक चेन ही है। ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कॉपर,
आपको पता है पूरी ऑर्गेनिक में आपने हॉट कॉपर कहां पढ़ा है, मालूम है आपको? पूरी ऑर्गेनिक में हॉट कॉपर अल्कोहल में पढ़ा है आपने, सिर्फ अल्कोहल में पढ़ा है। हॉट कॉपर 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में ले जाता था। अगर आपको याद है तो वापिस लेके जा रहा हूं, आ जाओ। यानी कि मुझको आइडिया हो गया ये ए क्या हो सकता है। किस हिंट से आइडिया हो गया? रिएक्शन किससे हो रही है? हॉट कॉपर। हॉट कॉपर के साथ पूरी ऑर्गेनिक में है ही अल्कोहल। गिव्स बी, यानी कि ये बी या एल्डिहाइड है या ये कीटोन है, क्योंकि हॉट कॉपर के साथ अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन देते हैं डिपेंडिंग अपॉन 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। आगे देखो, वही बात आगे, मेरी बात गलत नहीं होगी हर क्वेश्चन में। बच्चे कह रहे बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग बट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ सी with I2 and NaOH आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया। NaOH I2 आयोडोफॉर्म के लिए होता है, और फेलिंग दो टेस्ट की बात कर रहा है। सोचो जिसको फेलिंग टेस्ट की नॉलेज नहीं है, आयोडोफॉर्म टेस्ट की नॉलेज नहीं है, इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि जो बी बना ना, जो बी बना, कह रहा है बी फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो बताओ फिर बी क्या है? एल्डिहाइड कीटोन? कीटोन। फेलिंग के साथ रिएक्ट करता होता तो एल्डिहाइड होता, कीटोन है। और दूसरा हिंट देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है वो येलो पीपीटी देता है सी का NaOH I2 के साथ। इसका मतलब आयोडोफॉर्म बना रहा है, और आयोडोफॉर्म बनाने वाले क्या होते हैं? CH3CO तो होगा ही होगा। जो आयोडोफॉर्म लास्ट क्लास में रटवा के भेजा था कि आयोडोफॉर्म के लिए CH3CO चाहिए, आप बताना टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 3। तो यानी कि इसमें 3 कार्बन तभी तो होंगे जब ऐसे होगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड क्या हो गया? ये बी है, ये बी है। तो बी कीटोन है, तो ए अल्कोहल है। अब तो ए अल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इस सी पे OH लगा होगा तभी तो इस सी पे कीटोन आया। कह रहा स्ट्रक्चर बताओ। आओ नंबर कैसे लेने हैं, 3 में से 3, उसका जिक्र कर लेते हैं। आ जाओ। ए ये वाला अल्कोहल है, ये कैसे पता चला ये ए ये वाला अल्कोहल है? जल्दी बोलो भाई, कैसे पता चला ये वाला अल्कोहल? ए आ गया, समझा के 2 डिग्री अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन किया किसके साथ? कॉपर के साथ। H2 निकाल दो, क्या बन गया? कीटोन। और वो क्या कह रहा है कि ये फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता तो आप दिखाओ, ये लो भाई फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। और लिखा है गिव्स येलो पीपीटी, किसका येलो? किसके साथ? NaOH प्लस I2 के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। अब NaOH I2 के साथ पीपीटी बनता है तो किसका बनता है? CHI3 का, और वो C है, तो C इज आयोडोफॉर्म, B इज एसीटोन, A इज प्रोपेन-2-ol। और एक बार पता है क्या क्वेश्चन आया था? एक बार क्वेश्चन आ गया था, डिड्यूस A, B, C एंड गिव देयर आईयूपीएक नेम। बच्चा फंस गया था इसमें। इसका आईयूपीएक नेम आयोडोफॉर्म नहीं है, इसका आईयूपीएक नेम है ट्राई आयोडोमीथेन। इसका आईयूपीएक नेम क्या है? ट्राई आयोडो। तो ध्यान से जब कहना कि आईयूपीएक नेम दो, तो आईयूपीएक देखा ना कॉमन नहीं, और ये एसीटोन नहीं है, फिर प्रोपेनोन है, कॉमन नेम है। ये ट्राई आयोडोमीथेन है। एसीटोन नहीं बोलना, फिर क्या बोलना है? प्रोपेनोन, प्रोपेन-2-ol। हो जाएगा क्वेश्चन, इजी है, 3 नंबर का बोर्ड में आया हुआ। हाँ, तो एल्डिहाइड नहीं है ना, कीटोन है, तभी तो प्रूव हो गया। कैसे पता चला? कार्बन ही 3 है। बेंजीन होती तो 6 कार्बन होते ना बच्ची। तो या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एलिफेटिक कीटोन है, दोनों की बात हो सकती है। कार्बन ही 3 है, 6 कार्बन तो है ही नहीं। आओ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। पता क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। अ कीटोन मतलब राजी खोल दिया इसने राजी खोल दिया कि ये क्या है? कीटोन। बात ही खत्म कर दी इसने। और बताऊं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बताता हूं कारण क्यों कुछ भी नहीं है इसमें। कह रहे C4H8O1, 4 कार्बन का ना इस दुनिया में एक ही कीटोन है, ब्यूटेनोन।
4 कार्बन का कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसने तो सारा कुछ ही खोल दिया राज उसने कि ब्यूटेनोन है भाई। ये 4 कार्बन का ब्यूटेनोन ही होता भाई, और कुछ होता नहीं। कहता है अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन आ गई, हेलोफॉर्म रिएक्शन नेम रिएक्शन भी है और हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट भी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाते हैं जल्दी से बोलो, जिसमें CH3CO हो। टोटल कार्बन कितने हैं 4, यानी कि इधर कितने कार्बन लगे होंगे 2। कितना आसान क्वेश्चन है। गिव्स B ऑन रिडक्शन, कह रहे इसका रिडक्शन किया, आप बताना कीटोन का रिडक्शन क्या देता है, अल्कोहल। तो बनाओ ब्यूटेन 2-ol बना दो, ब्यूटेन 2-ol बना दो। B, ये रहा B, ये B है, ये B बना दिया मैंने। कह रहा है B ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स C। आपको याद है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो एल्कीन बनती है, तो इसमें डाला क्या कंसंट्रेटेड, तो C क्या होगा बताओ, ब्यूट 2OH, इसका निकाला, H कम वाले का निकाला, ब्यूट 2 बन गया, तो ये क्या बन गई C। आगे चलो, विच फॉर्म्स मोनो ओजोनाइड D। बच्चा फंस गया, नेम रिएक्शन ढंग से करी नहीं तो फंसोगे। कह रहा है कि ये मोनो ओजोनाइड बनाती है। ओजोनाइड ओजोन से बनता है, ये ओजोनोलिसिस आ गई D, यानी कि इसमें ओजोन डालो इसमें। ओजोन डालने का तरीका क्या बताया था, डबल बॉन्ड गायब कर दो, डबल बॉन्ड गायब करने के बाद 3 O आएंगे, देखो 1 2 3 ओजोनाइड। और बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये मोनो ओजोनाइड क्या होता है। ओजोनाइड एक बार बनेगा तो मोनो ओजोनाइड। बच्चा कहता है इसका मतलब क्या है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक ही जगह है। अगर डबल बॉन्ड एक ही जगह है तो ओजोनाइड भी एक बनेगा, पर अगर डबल बॉन्ड 3 जगह होता तो 3 जगह ओजोनाइड बनता। तो बेसिकली मोनो ओजोनाइड से वो ये कहना चाह रहा है कि डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह। समझ आ गया। डी, तो ये कंपाउंड क्या, जल्दी बोलो डी ऑन हाइड्रोलिसिस विद जिंक गिव्स E। अब याद करो जिंक के साथ क्या होता था, ये यहां से टूटता था, ये यहां से टूटता था, क्या बन जाएगा CH3CHO, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3CHO को। देखो कह रहा है गिव्स E ओनली, कह रहा है सिर्फ एक ही चीज मिली है, और वो क्या चीज मिली है आपको, इथेनॉल। आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। हो जाएगा मेरे बच्चे, 5 नंबर का 3 नंबर का जितना भी हुआ होगा उस साल, पर मेरे ख्याल से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पर उसने एक काम आसान कर दिया, ये कह के कि क्वेश्चन में क्या है कीटोन, पर क्वेश्चन पता कब अच्छा होता, यूं अच्छा होता, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस डस नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस नॉर रिएक्ट विद फेलिंग बट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, तो फिर अच्छा क्वेश्चन हुआ था। तो अच्छा दिमाग लगाता ना, एल्डिहाइड है फिर ये कीटोन हो सकता है क्योंकि आइडोफॉर्म बना रहा है, एंड फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड, यहां गिव्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो बच्चा समझ जाता कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। तो क्वेश्चन अच्छा बन सकता था, पर उसने शुरुआत में ही राज खोल दिया कि ये कंपाउंड 4 कार्बन का कीटोन है। तो मेरे ख्याल से अभी तक के कराए हुए सभी क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। एन एक्वस कंपाउंड A, ध्यान से सुनना जी, हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A, नेम रिएक्शन दर्शन कराता हूं, मेरे को समझ में आ गया कौन सी नेम रिएक्शन है। ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, समझ जाओ, प्रोड्यूस एन एस्टर B, फिशर एस्टेरिफिकेशन। फिशर एस्टेरिफिकेशन में एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में और एस्टर देते हैं, तो बताओ किसके दर्शन हो गए यहाँ पर। नेम रिएक्शन ना ऐसा हो सकता है, केमिकल टेस्ट ना ऐसा हो सकता है, फिशर एस्टेरिफिकेशन है। यानी कि एसिड तो ये है, ये ए क्या रहा होगा, ए एक अल्कोहल रहा होगा। समझ आ गई मेरी बात, ए अल्कोहल है पक्का। ए ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन, रुक जाओ,
ए ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन पे ब्रेक लगती है। अगर मेरे सीबीएसई के लेक्चर याद हो तो मैं उसमें कुछ यूं कहता था कि अगर आप पड़ोसी को 7 वाली गली तक छोड़ने जा रहे हो तो स्कूटी उठाओगे, अगर किसी रिश्तेदार को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हो तो गाड़ी उठाओगे। तो छोटा ऑक्सीडेशन मतलब पीसीसी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन मतलब KMnO4। तो यानी कि हमने जब ए का माइल्ड हल्का ऑक्सीडेशन किया, सी मिला, यानी कि सी इज एन एल्डिहाइड। ये बात समझ में आ गई? इसका ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड मिला, तो सी क्या हो सकता है जल्दी बोलो? पर कौन सा एल्डिहाइड वही तो ढूंढना है। आओ नेम रिएक्शन के दोबारा दर्शन करो। सी विद 50% KOH, कौन सी नेम रिएक्शन है बताओ? अभी आज कराइए, हिंट दे रहा हूं। सी एल्डिहाइड है, 50% KOH, बताओ ये कौन सी नेम? कानिजारो। कानिजारो सुनो, कानिजारो की निशानी क्या होती है? कानिजारो की निशानी होती है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। मेरे बच्चे 50% है ना, कॉन्सेंट्रेटेड ही होता है, 50% कॉन्सेंट्रेटेड ही होता है। अब पता है वो हिंट क्या देना चाह रहा है? अगर ये सी वो एल्डिहाइड है जो कानिजारो दिखाता है, यानी कि इस सी में अल्फा एच नहीं है, वो आपको ये कहना चाह रहा है। और अगर ये कह देता कि डाइल्यूट अल्कली, तो समझ जाओ ये एल्डोल करता, यानी कि मैं सोचता वो सी वो एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा एच है। पर अब मैंने क्या दिमाग लगाना है? इस एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं है, नहीं है अल्फा एच। समझ में आ गया? आगे देखो, यानी कि जब सी का कानिजारो लगाऊंगा फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मतलब सॉल्ट नहीं मिलेगा। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन मतलब जो सॉल्ट मिलता है ना कार्बोक्सिलिक का, वो नहीं मिलेगा, एसिड ही मिलेगा सीधा। जनरेट्स ए एंड, आपने ध्यान नहीं दिया क्या कह रहा है वो? ध्यान से देखना। कह रहा है कि जब इसको हमने किया तो ए मिला, और ए तो अल्कोहल है, मैं प्रूव करके आया हूं। कहां प्रूव करके आया हूं? स्टार्टिंग में मैंने जज कर लिया था ये अल्कोहल है, यानी कि ए मुझको वापस मिल गया। ए मुझे, क्योंकि आपको याद नहीं है एल्डिहाइड में जब कानिजारो होती है तो एक मिलता है रिडक्शन और एक मिलता है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा? ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड मिला, इसका रिडक्शन पे इसी ने मिलना था। समझ में आ गया? चलो, कह रहे ए मिला और डी मिला। अब देखो फिर ट्विस्ट डाल रहा है वो, कह रहे डी को PCl5 के साथ रिएक्ट करवाया। पहले बताओ डी क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको कराया PCl5 के साथ रिएक्शन। तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। फॉलोड बाय अमोनिया, जब आप इसमें अमोनिया डालोगे तो RCONH2 आ जाएगा, क्योंकि HCl निकल जाएगा। हाँ देखो ट्विस्ट पे ट्विस्ट। हाँ गिव्स E, तो ये क्या है मेरे बच्चों? E। आंसर अब निकल रहा है, ध्यान से सुनना। करे E ऑन, ये E लिखा है, अगर किसी को वीडियो में नहीं दिख रहा है, ये E लिखा है। करे E मतलब इसको, E ऑन डिहाइड्रेशन मतलब E में से पानी निकाल दो, हाइड्रोसाइनिक एसिड मिलता है। यानी कि जब इसमें से हमने पानी निकाल दिया ना, कह रहा है HCN मिलता है, HCN। इसका मतलब समझे, इस R में कार्बन ही नहीं है, इस R में कार्बन ही नहीं है। अब मैं रिवर्स चलूंगा, पीछे ध्यान से समझ में आना। क्या उसने क्या कहा? क्या मिला? इस E में से क्या निकाल दिया? पानी। पानी निकाल दिया। ये देखो H2O निकलेगा, नहीं निकलेगा? H2O, HCN मिल रहा है, तो HCN तभी तो मिलेगा जब RH होगा। यानी कि इस में कितने कार्बन रहे होंगे? एक। इसमें एक कार्बन रहे होंगे तो इसमें कितने कार्बन रहे होंगे? एक। इसमें एक कार्बन रहा होगा तो एसिड में कितने कार्बन रहे होंगे? एक। एसिड अगर एक कार्बन का होगा तो एल्डिहाइड में कितने कार्बन रहे होंगे? एक। एल्डिहाइड में एक कार्बन होगा तो अल्कोहल में कितने कार्बन रहे होंगे? एक। एक कार्बन का इस दुनिया में एक ही अल्कोहल है, मिथेनॉल। सवाल समझ में आ गया? तो बताओ, इसमें तो नेम रिएक्शन भी भरी हुई थी और केमिकल टेस्ट भी था। समझ आ गया? शुरू करें क्वेश्चन, आ जाओ। तो व्हाट इज ए? ए, तो बच्चे ए है मीथेनॉल। उसने क्या कहा? इसका क्या किया? माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या मिल गया?
उसने क्या कहा था कि इसको कराया कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। आप बताओ कानिजारो नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, अल्फा एच नहीं है, तो कानिजारो दिखा रहा है। जब इसने कराया कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो एक कार्बन का अल्कोहल मिलेगा और ये अल्कोहल ए ही है, तो ये अल्कोहल ए ही है, और सी मिलेगा, तो सी क्या रहा होगा, एक कार्बन का सी क्या रहा होगा भाई, एक कार्बन का क्या रहा होगा, एसिड। अब आप कहेंगे सर आप हमेशा कहते थे कि कानिजारो में एसिड नहीं बनाना, एसिड का क्या बनाना है, सॉल्ट। सर आपने इसमें एसिड क्यों बनाया, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन का मतलब है अब सॉल्ट नहीं, अब एसिड ही मिलेगा। अगर ये ना होता तो फिर वहां सॉल्ट मिलता। कह रहे कि सी को रिएक्ट करवाया किसके साथ, PCl5 के साथ। आपको याद होगा PCl5 में OH की जगह क्या आ जाता है, लगाओ Cl। कह रहे गिव्स डी, कह रहे इस डी को रिएक्ट करवाया अमोनिया के साथ, गिव्स E NH2, HCl निकल जाएगा ना E, और E को डिहाइड्रेशन कराया। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल दिया, निकालना इसका पानी, H2O निकाल दो, क्या बच गया HC, और HCN क्या होता है, हाइड्रोसायनिक एसिड। बहुत बढ़िया, खूबसूरत सवाल, कर लोगे बच्चे। नेम रिएक्शन, मेरी बात सही हो रही है गलत हो रही है? और जिस बच्चे को फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि यार मेरी नेम रिएक्शन डामाडोला, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, तो मेरी बात बिल्कुल सही थी। आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, आप बैठे हो, कोई बात नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। किसी एक को अगर दिक्कत आ रही है, आज ही जाके नेम रिएक्शन अच्छे से करो, केमिकल टेस्ट की वीडियो अच्छे से देखो जो इससे पहले पढ़ाई थी, फिर इस वीडियो को देखना, आपको आसान लगेगी। और एक और बात बता दूं, नेम रिएक्शन ज़्यादातर कौन सी हैं, एल्डोल, कानिजारो, ज़्यादातर आपको ये मिलेंगी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभी आने वाली है, कार्बाइलमिन आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आपको नेम रिएक्शन ज़्यादा दिखाई देंगी। टॉलरेंस स्पेलिंग टेस्ट में ये दिखाई देंगे ज़्यादातर। आ जाओ फिर 7th था क्वेश्चन, आ जाओ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O हो गया जी काम, 3 कार्बन है, एलिफेटिक होगा, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, कीटोन का, एल्डिहाइड का। तो कौन ऑक्सीडेशन को रेजिस्टेंट होगा, कीटोन है ये कीटोन साहब आगे हिंट है, अभी हिंट अभी और भी देगा आगे। फॉर्म्स कंपाउंड B C3H8O ऑन रिडक्शन। आप बताओ कीटोन का रिडक्शन क्या देते हैं, तो B क्या हो गया, B अल्कोहल, हमने दिमाग में बिठा लिया मैंने। पर अगर ये कीटोन है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर ये एल्डिहाइड है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। B मतलब अल्कोहल, रिएक्ट्स विद HBr टू गिव C, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल का OH हटा दो, Br लगा दो, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, ये जो मेरे दिमाग में अभी तक चल रहा है। C मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन, Mg के साथ ग्रिग्नार्ड, तो यानी कि D क्या हो गया, D ग्रिग्नार्ड हो गया। 3 कार्बन की चेन, सेकंड नंबर पे MgBr लगा देंगे, वो क्या, D। विच रिएक्ट्स विद A देखना क्या है, अल्कोहल, तो यानी कि ग्रिग्नार्ड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल, कीटोन के साथ, सॉरी कीटोन के साथ, सॉरी ए कीटोन था, लो जी मजेदार रिएक्शन कर दी उसने। कह रहा है कि जो डी मिला मतलब ग्रिग्नार्ड मिला, उसको किससे रिएक्ट करवा रहा है, कीटोन से। ग्रिग्नार्ड जब भी कीटोन से रिएक्ट करेगा 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ज्यादा है कुछ, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ई, पक्की बात है 3 डिग्री अल्कोहल है। पर अब बताओ मुझको कैसे पता चला ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड नहीं, ये 3 कार्बन का कीटोन है, कैसे पता चला? मैंने कहा ना बच्चे, एक एक चीज ढंग से पढ़िए तो आप ढंग से इन क्वेश्चन को डील कर पाओगे, नहीं तो बहुत तकलीफ में आओगे। इसलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि जो कमजोर दिल के हैं वो क्लास ना अटेंड करें, डर लग सकता है ऑर्गेनिक से। आ जाओ मेरे बच्चे। तो 3 कार्बन का कीटोन क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। ये क्या हो गया,
अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया, क्या मिल जाएगा? 3 कार्बन का क्या? अल्कोहल। अरे हाँ एक बात सुन ले शौर्य, उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि ABCD के नाम लिखो, नहीं कहा ना, मत लिखो फिर। अगर कहे आल्सो गिव द राइट नेम तो दे दो, पर अगर वेले बैठो पेपर जल्दी होगा तो नाम भी दे दो, क्या दिक्कत है? और जितनी देर में सोचोगे नाम दूं या ना दूं, उतनी देर में तो नाम ही दे दोगे आप, तो नाम दे ही दो। बी को किससे रिएक्ट करवा रहा है वो? OH की जगह किसकी एंट्री कर दो? इस Br को Mg से रिएक्ट करवा रहा है, ये तो C हो गया, क्या बन जाएगा? CH3। ये क्या हो गया? अब इसको किससे रिएक्ट करवा रहा है पता है? इसको कह रहा है A से रिएक्ट करवा रहा है। A क्या है वापस लिख दो, A क्या है वापस लिख दो। और उसने कहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इतना तो याद है ना, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन में वाटर बाद में आते ही आता है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा यहां फिट कर दो, तो क्या बन जाएगा जरा देखना? CH3 O को तो हाइड्रोलिसिस के बाद OH मिल जाएगा, पर इस C से ये वाला CH आके चिपकेगा, देखो ये देखो, और इस CH के साथ क्या क्या लगा हुआ है? CH3, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? E का 3 डिग्री अल्कोहल तो बनने था बच्चे। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़े। बस इसमें एक ही हिंट छिपा था, पता, बड़ा जबरदस्त हिंट था वो, कि रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, बड़ा अच्छा हिंट था वो। कौन से क्वेश्चन में थे बेटा? 7 किया अभी हमने, अब 8th करना, आ जाओ। अब ध्यान से देखिए बच्ची, जो तू कह रही थी तेरी बात इसमें आएगी। देख क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C8H16O2 बेंजीन नहीं है। कैसे बेंजीन नहीं है? कार्बन 6 से ज्यादा है और हाइड्रोजन कार्बन के लगभग डबल है, तो स्ट्रेट चेन है। बेंजीन होती ना तो कार्बन और हाइड्रोजन लगभग कितने होते? 1:1 की, ऑलमोस्ट 1:1 में होते। तो बेंजीन तो है ही नहीं पक्का, समझ में आ गया? अच्छा, ए का फॉर्मूला बहुत बड़ा है भाई। was hydrolyzed with dilute sulfuric acid gives carboxylic acid and alcohol C। सुन लो जी, सुन लो, हिंट दे दिया उसने। कह रहा है कि ए का हाइड्रोलिसिस किया, सुनो तुमने तो पहचान लिया। ए का हाइड्रोलिसिस किया, एक मिला कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मिला अल्कोहल, ठीक है? पक्की बात है एस्टर है, क्योंकि एस्टर ही तो एसिड और अल्कोहल देते हैं। मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लो आपने इसका रिवर्स सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल क्या देते हैं? एस्टर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिशर एस्टरिफिकेशन। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एस्टर देते हैं तो एस्टर का ही तो हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देगा, यानी कि ए क्या हो सकता है? एस्टर। कितने कार्बन का? 8 कार्बन का। पर उस एस्टर में 8 कार्बन का बंटवारा कैसे हुआ है हमें नहीं पता। 8 कार्बन का बंटवारा कैसे हुआ है हमें नहीं पता। कैसे? अब हमें क्या पता 8 कैसे बटे हैं? 4-4 हैं, 3-5 हैं, 2-6 हैं, 1-7 है, मुझे क्या पता? वो आगे का क्वेश्चन बताएगा। समझ में आ गया? आगे चलो। कह रहे सी क्या है? ये सी अल्कोहल है, ये बी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ए एस्टर है। सी मतलब अल्कोहल, उसको हमने ऑक्सीडेशन किया, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जी, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, बताना अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड गिव्स बी। पूरे क्वेश्चन का हिंट दे दिया उसने, पूरे क्वेश्चन का हिंट दे दिया। पता क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन करने पर बी मिलता है। इसका मतलब इसमें जितने कार्बन होंगे इसमें उतने कार्बन होंगे, यानी कि कार्बन कार्बन का बंटवारा पूरा पूरा बराबर है। यानी कि 8 में से 4 इसमें है, 8 में से 4 इसमें है, यानी कि 8 में से 4 इसमें बांट दो, 4 एस्टर बना दो। समझ में आ गया? 4-4 कैसे बांटने? हाँ, मैंने देखिए इसको अंडरलाइन किया है, इसको मिला के 4, यानी कि इसमें 3 होंगे।
4 इधर, यानी कि 3 + 1 4, और 4 इधर एस्टर बन जाएगा। तो 4 कार्बन का अल्कोहल बनेगा और 4 कार्बन का एसिड बनेगा। 4 कार्बन का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कार्बन का बंटवारा कैसे हुआ, क्लियर है? कह रहा है ऑन डिहाइड्रेशन सी गिव्स ब्यूट 1 इन। पता क्या कह रहा है? कह रहा है इसका जब वाटर निकाला ना, जब इसकी नहीं सल्फ्यूरिक एसिड से डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल की। कह रहे जब इसका डिहाइड्रेशन किया तो ब्यूट 1 इन मिला। उसने हिंट दूसरा दे दिया। मान लो किसी बच्चे को कहता सर मुझे हिंट समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे हिंट हिंट करी जा रहे हो, तब मुझे नहीं आया समझ में हिंट, तो उसने दोबारा हिंट दे दिया आपको। वो कह रहा है कि जब इसका डिहाइड्रेशन किया तो ब्यूट 1 इन बनी। अब बताओ ब्यूट 1 इन 4 कार्बन के अल्कोहल से बनेगी, तो इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें कितने कार्बन है? 4। सारा का सारा हिंट दे तो दिया उसने आपको। समझ में आ गई बात? शुरू करें? आ जाओ शुरू करते हैं फिर। बांटो इसके 4 अल्कोहल, 4 कैसे बांटेंगे? आ जाओ आ जाओ। 4 कार्बन का एस्टर देखो, अरे 4 कार्बन का एस्टर समझ में आ गया? ये क्या है जल्दी बोलो। इसका हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में, क्या मिल जाएगा? 4 कार्बन का एसिड। तो 4 कार्बन के एसिड को उसने क्या कहा था? बी, और 4 कार्बन के अल्कोहल को उसने क्या कहा है? सी। बस लेबलिंग सही कर देना बच्चे। और सी का क्या कर रहा है वो? सी का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिल रहा है वापस? तो प्रूव हो गया 4 कार्बन है। और फिर एक चीज और कह रहा है, एक चीज और कह रहा है। क्या कह रहा है वो? सी का क्या किया? डिहाइड्रेशन। निकालो इसमें से वाटर निकालो। ओवच इसका H कम वाले का निकाल दो, एक ही तो कम वाला है। तो ब्यूट 1 इन बन गई। ब्यूट 1 इन बन गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे बच्चे? सेम क्वेश्चन 12th की एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में बैक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जाना है, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। आगे बढ़े जी। आना जरा 9th। कंपाउंड ए, ध्यान से जी देखो, C6H12O2 बेंजीन होगी क्या? कैसे नहीं होगी बेंजीन? H डबल है, बेंजीन का मतलब ही नहीं है। स्ट्रेट है। ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स बी एंड सी। बहुत ही बेहतरीन बात है, ध्यान से सुनना। ये शायद आपको नहीं पता होगी क्योंकि ये बात एक ही बार बताई गई होगी आपको पूरे सिलेबस में, तो आप इसलिए भूल गए होंगे। लाइन दोबारा पढ़ो, सुनो ध्यान से। क्या कह रहा है वो? ये आपकी नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी काम आएगी, एंट्रेंस में भी काम आएगी। कह रहा है कि ACC6H12O2 है, ठीक है, रिडक्शन कर रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। कह रहे 2 चीजें मिलती हैं बी एंड सी। सुनना, हाँ बिल्कुल सही, तो जज कर लिया मेरे बच्चे। कभी भी किसी का रिडक्शन होगा ना तो एक ही चीज मिलेगी, एक ही चीज मिलेगी, 2 चीजें कभी नहीं मिलेंगी। एस्टर केवल इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसके रिडक्शन पे 2 चीजें मिलती हैं, जिसके रिडक्शन पे 2 चीजें मिलती हैं। तो अगर किसी के रिडक्शन पे 2 चीजें मिल रही हैं तो कंफर्म्ड वो कंपाउंड क्या हो सकता है? वो एस्टर है, तभी वो 2 अल्कोहल दे रहा है। एक अल्कोहल ये मिल रहा है और एक अल्कोहल, क्योंकि रिडक्शन पे तो अल्कोहल ही मिलते हैं भाई। तो बी भी अल्कोहल है और सी भी अल्कोहल है। आगे शुरू करें कहानी। करे बी मतलब अल्कोहल, ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डी, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, इसकी कह रहे इसका जब हमने ऑक्सीडेशन किया डी मिला। विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अल्कली, बताओ कौन सी नेम रिएक्शन आ गई? एल्डोल आ गई। एक्वस अल्कली, एल्डोल कंसेंट्रेटेड अल्कली, यानी कि इस डी में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अल्फा एच है, एल्डिहाइड में अल्फा एच है। एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग, मतलब जो एल्डोल बनेगा उसको हीट भी कर रहा है, गिव्स ई। तो ई जो है इन और अल दो है, दोनों चीजें इन अल, इनल है। द लेटर, लेटर मतलब ये इनल, लेटर मतलब जो बाद में मिला,
ऑन कैटालिटिक रिडक्शन, उसका रिडक्शन कर रहे हैं, गिव सी, कंफ्यूज कर दिया उसने, कह रहा है कि जब इसका रिडक्शन किया तो ये सी मिला, सी मिला भाई, सी मिला, कंफ्यूज कर दिया उसने। कंपाउंड डी, कौन सा डी, कहां है डी, देखो ये रहा डी, एल्डिहाइड है ये। ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एसिडिक एसिड, हिंट दे दिया उसने, काम खत्म कर दिया उसने, उसने पूरा हिंट दे दिया, 2 कार्बन है इसमें। इधर देखो जरा ध्यान से, यानी कि डी का ऑक्सीडेशन पे इथेनॉइक मिला, यानी कि डी में कितने कार्बन होंगे, जल्दी बोलो, उल्टा चलूंगा, डी में कितने कार्बन, 2। डी किससे मिला है, डी मिला है बी से, तो बी में कितने कार्बन नए होंगे, 2, यानी कि बी 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। इस दुनिया में 2 कार्बन का एल्डिहाइड एक ही है जी, इथेनॉल। अगर बी एल्डिहाइड है, सॉरी बी ऑन ऑक्सीडेशन गिव डी, यानी कि डी जो है वो एल्डिहाइड है, डी एल्डिहाइड है, क्योंकि डी के एल्डिहाइड से ही आगे एल्डोल चली है, तो डी 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, इथेनॉल, तो बी 2 कार्बन का क्या रहा होगा, इथेनॉल, तो बी 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो सी कितने कार्बन का अल्कोहल है, 4, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं, 6, यानी कि सी ब्यूटेनॉल है, बी इथेनॉल है, समझ में आ रहा है। और ये जब इथेनॉल होगा तो बी का इथेनॉल देगा इथेनॉल, और इथेनॉल का जब एल्डोल कर दूंगा तो 4 कार्बन आ जाएंगे, तो उन 4 कार्बन से वापस सी मिल जाएगा मुझको, तो इन 4 कार्बन से वापस सी मिल जाएगा, और सी में मैं पता लगा सकूं कितने कार्बन ऑलरेडी हैं, 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी, शुरू करें, कैसे करना है, आ जाओ। यानी कि पहली बात एस्टर है, कैसे पता चला एस्टर है आपको, ये 2 प्रोडक्ट्स दे रहा था, हाँ जी 2 प्रोडक्ट्स दे रहा था, 2 प्रोडक्ट दे रहा था, बहुत बढ़िया, आ जाओ फिर। CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3, ये A हो गया। ये दे रहा है B और C, तो B में कितने कार्बन रखूं, B में 2 कार्बन रखो, B में 2 ही कार्बन रखो, और C में कितने कार्बन रखो, 4। कह रहे B का हमने किया ऑक्सीडेशन, करो B का ऑक्सीडेशन, B का जब ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला D, तो D क्या हो गया, एल्डिहाइड। फिर कह रहा है उसको हमने किया डाइल्यूट अल्कली के साथ, मतलब उसकी क्या कर दी, एल्डोल। एल्डोल करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2 CHO, और इस एल्डोल को उसने हीट भी किया, लिखा ना एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग, तो OH और H निकाल दो, CH3 CH CH CHO, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या है जरा चेक करते हैं, उसने इसको क्या लिखा है, E है ये, E कह रहा है E का रिडक्शन किया, C मिला, ये देखो ये E है, ये E है, कह रहा है इस E का रिडक्शन किया, रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन, यानी कि इधर H इधर H इधर H इधर H डालो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 OH। कह रहे C मिला, C क्या है, ब्यूटेन मोनोल, ब्यूटेन मोनोल, बिल्कुल सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं। फिर उसने कहा कि D का, इस D का ऑक्सीडेशन किया, इस D का ऑक्सीडेशन किया तो आपको इथेनोइक मिला, उसने बता दिया ये इथेनोइक है। तो हम यहां से शुरू हुए थे बच्चे कि अगर ये इथेनोइक है तो D इथेनॉल होगा, अगर D इथेनॉल है तो B इथेनॉल होगा, B अगर इथेनॉल है तो C में 4 कार्बन बच गए, तो C 4 कार्बन का अल्कोहल होगा। समझा क्या कैसे नंबर, बढ़िया सवाल है। थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि नेम रिएक्शन के बिना कितने परेशान हो सकते हैं हम, आनी भी चाहिए। कई बार हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हमारे कहने से आप नहीं सीखते, कई बार हम लाइव आपको दिखाते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है, सर आप सही कह रहे थे, बिना नेम रिएक्शन के तो, बिना केमिकल टेस्ट के तो बिल्कुल जीरो हो रहे हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। कह रहे कंपाउंड A है C7H6Cl2, ओ बताओ क्या मतलब है,
बेंजीन है। बेंजीन कैसे पता चल गई इसमें? कैसे पता चल गया बेंजीन है भैया? रेशो लगभग सेम है और कार्बन 7 है, तो भैया एक कार्बन तो बाहर होगा ही होगा। और Cl कितने हैं? 2 लगा दो Cl। कार्बन गिन लो, कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 ही कह रहा है वो। Cl 2 है। कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, कह रहा है इसको NaOH से रिएक्ट करवाया। आप बताओ जब NaOH होगा तो Cl की जगह क्या आ जाएगा? CH की जगह OH, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? Cl की जगह OH आ जाता है। OH का H और H निकाल दो, वाटर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन गया। ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH गिव्स अनदर कंपाउंड B, यानी कि ये कंपाउंड क्या है मेरे बच्चे? B। B ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स C। इसका करो ऑक्सीडेशन। अरे बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देता है? तो ये कंपाउंड क्या हो गया? C। Which on treatment with concentrated nitric acid and sulfuric acid gives D। आप बताओ बेंजोइक का नाइट्रेशन कर रहा है, ये बेंजोइक का नाइट्रेशन कर रहा है तो क्या मिलेगा? अरे बताओ बेंजोइक का नाइट्रेशन में क्या मिलता है? बेंजोइक की मेटा पोजीशन पे NO2 नाइट्रेशन कर रहा है ये नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से। पूरी ऑर्गेनिक में मेटा डायरेक्टर सिर्फ चैप्टर नंबर 3 है। बेंजल्डिहाइड भी मेटा डायरेक्टर, एसिटोफिनोन भी मेटा डायरेक्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेटा डायरेक्टर। तो NO2 ने कहा आना था? मेटा पे आना था, ध्यान रखना। पहला चैप्टर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, चैप्टर नंबर 2 फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, चैप्टर नंबर 2 एनिसोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, चैप्टर नंबर 4 एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर थी। मेटा डायरेक्टर सिर्फ एक ही है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक है तो मेटा डायरेक्टर बन जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन गया मेरे बच्चे? D। लो जी फिर आगे पंगा ले रहा है, कह रहे B का ट्रीटमेंट भी किया कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली मतलब कानिजारो, तो B ये रहा। कह रहे इसका कानिजारो कर दिया। करो B का कानिजारो। क्या करते हैं कानिजारो में? जल्दी बोलो। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं, एक बन जाता है अल्कोहल और एक बनता है सॉल्ट। बहुत बड़ी आवाज आई पीछे से, सॉल्ट। सॉल्ट समझ में आ गई बात जी? E एंड दिस सॉल्ट किसका है? सोडियम का। तो यानी कि बेस कौन सा डाला होगा? NaOH। क्या स्ट्रक्चर डिड्यूस करो, ABCD हो जाएगा। बढ़िया सवाल है। कौन सी नेम रिएक्शन है? जल्दी बोलो। कानिजारो। कानिजारो आ गई इसमें। आगे बढ़े। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना लास्ट में दोबारा लिख दो A ये B ये C ये D ये E ये, ताकि टीचर को ढूंढना ना पड़े। बच्चे ने कंफ्यूज कर देता ना चार्ट जब बनाता है बच्चा, दोबारा लिख दो। ठीक है भाई, पीछे आ जाओ, आगे चलते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? 11th। ये वाला 11th था ना? आ जाओ। कह रहा प्राइम, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। हेलो एल्केन हेलोरीन। एनसीईआरटी खोलो, एक्सरसाइज खोलो, लास्ट क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स का। ये क्यों बढ़िया मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मेरे सीबीएसई के लेक्चर्स में भी क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। आपके जितने टेस्ट लिए हैं हेलो एल्केन हेलोरीन के, उनमें 2 टेस्ट में क्वेश्चन डाला हुआ है। अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कह रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड कौन सी है? 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब ब्रोमीन वाला कार्बन 1 से जुड़ा होगा। ए है, रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि अल्कोहलिक क्यूएच में अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कीन बनती है। तो बी क्या रही होगी? ये एक अल्कीन है। कैसे पता चल गया? अल्कोहलिक क्यूएच से अल्कीन ही बनती है भाई। कह रहे बी मतलब अल्कीन, मन में सोचो ये अल्कीन है भाई। कह रहे अल्कीन HBr से रिएक्ट कराया, सी मिला, मार्कवनी का रूल। तो अल्कीन में जब HBr आता है तो H ज्यादा H पे जाता है। अगर अल्कीन में HBr प्लस पेरोक्साइड आता तो H कम H पे जाता, वो एंटी मार्कवनी का होता। तो यानी कि जो C है वो मार्कवनी का रूल से बना है। C इज एन आइसोमर ऑफ A, यानी कि C और A में स्ट्रक्चर का अंतर है, कार्बन हाइड्रोजन बराबर है। आइसोमर का मतलब तो यही होता है।
व्हेन ए मतलब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, आगे नेम रिएक्शन कौन सी? सोडियम के साथ एक ही नेम रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में, वुड्स। हिंट देखो कैसे दे रहा है वो, बिना नेम रिएक्शन के क्वेश्चन ही नहीं बनते भाई ये, या नेम रिएक्शन है केमिकल टेस्ट। कह रहा है कि भी ए को रिएक्ट किया सोडियम के साथ, डी मिला, यानी कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जो ये आर होता है ना आर, ये आर डबल हो जाता है। आप देखो डबल हुआ, C4 से क्या हो गया, H9 से क्या हो गया। चलो जी, पूरे क्वेश्चन की जान ना आगे के शब्द हैं, पूरे क्वेश्चन की जान आगे के शब्द हैं। जिसने वो नहीं पढ़ा ना क्वेश्चन गलत करके आएगा, गारंटी दे रहा हूं। कह रहा है विच इज मतलब ये, विच इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम। बच्चा कहता है सर लाइन ही समझ नहीं आई। मैं कोई बात नहीं, ना समझ में आए तो आगे क्वेश्चन देख। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, C4H9Br क्या है, प्राइमरी है। बच्चा पता क्या करता है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, तो ये होगा नहीं। प्राइमरी का दो मतलब होते हैं, एक ब्रोमीन वाला कार्बन एक से जुड़ा है तो बाकी दो ऐसे जोड़ दिए। ऐसे भी तो हो सकता था, ब्रोमीन वाला कार्बन एक से जुड़ा है बाकी दो ऐसे जोड़ दो, ये भी तो प्राइमरी है, ये भी तो प्राइमरी है। तो बच्चों को लगता है यही प्राइमरी है। तो बच्चे इसमें आंसर क्या लिख के आते हैं, ए इज दिस, और ये गलत क्वेश्चन है, ए ये नहीं है। ध्यान से रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया मैक्सिमम बच्चे ए ये लिख के आएंगे, क्योंकि उनको लगता है यही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ब्रोमीन वाला कार्बन एक से जुड़ा है, वो आगे दो से ऐसे जुड़ सकता है, या ब्रोमीन वाला कार्बन एक से जुड़ा है, वो आगे दो ऐसे जुड़ सकता है। उसके पास दो तरीके जुड़ने के, तो ये और ये हो सकता है। अभी मन में लेके चलना, दो हो सकते हैं। फिर वो पता क्या कह रहा है लास्ट में, कह रहा है जब ए का, यानी कि इनमें से कोई एक ए है, कह रहा है जब इस ए को वुड्स कराई तो डी मिला। और कह रहा है जो डी मिला, ध्यान से सुनना, कह रहा है जो डी मिला, डी वो नहीं है जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिलता है। कह रहा है डी वो नहीं है जो ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यानी कि डी इससे नहीं मिला। तो डी किससे मिला होगा, डी इससे मिला होगा। देखो लाइन देखो क्या लिख रहा है, गिव्स डी विच इज डिफरेंट। कह रहा है डी वो नहीं है फ्रॉम द कंपाउंड, उस कंपाउंड से, फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम। कह रहा है डी वो नहीं है जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिलता है, यानी कि उसने बातों बातों में मना कर दिया कि ए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। समझ आ गया ए क्या है। आओ शुरू करते हैं। यानी कि ए ये है मेरे बच्चे, CH3, दिस इज ए। एल्कोहलिक केवच डालो इसमें, निकालो Br और निकालो H, बन गई क्या, एल्कीन। एल्कीन में डालो HBr, लगाओ मार्कवनी का रूल, H जाएगा ज्यादा H पे। बना दो C और A आइसोमर हैं, यानी कि C और A का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। फिर कह रहा है A को रिएक्ट करवाया सोडियम से, ईथर की प्रेजेंस में मिला D। और क्या करते हैं वुड्स में, सुनो, वुड्स में ये जो R होता है ना, ये R, इस R को कर देते हैं डबल, इस R को क्या कर दो, डबल। आओ डबल करते हैं, CH3 CH CH3 CH2, यहां तक पहुंच गया ना। दोबारा लिखना शुरू कर दो, यहां से दोबारा लिखना शुरू कर दो, CH2 CH CH3, this is D and this D is different from the compound obtained when N-butyl bromide reacts with sodium। कह रहे D वो नहीं है जो N-butyl bromide से मिला है, तो फिर D ये है और A ये है। बढ़िया सवाल है, 3 नंबर का आ सकता बोर्ड में, पूरे चांस है, पूरे चांस है बोर्ड में आने के। आगे चलें। और अगर MCQ में आएगा ना तो बच्चा पहली ऑप्शन ये डाल देंगे, बच्चा कहेगा ये रहा, क्योंकि ये प्राइमरी लग रहा है उसको, प्राइमरी तो ये भी है। लो जी 12वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शायद इस पूरे पेज में मुझको सबसे बढ़िया सवाल ये लग रहा है। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, बोर्ड में भी कई बार आया, छोड़ के मत जाना। आओ देखते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, फॉर्मूले के दर्शन कर लो, C8, यानी कि पक्की बात है, पक्की बात है, क्या होगा, पक्की बात होगी, इसके बगैर नहीं बन सकता ये, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन बराबर रेशो के। गिव्स ऑरेंज पीपीटी विद 2,4-DNP, एल्डिहाइड है या, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन जी है, केमिकल टेस्ट हिंट दे दिया। गिव्स येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद आयोडीन, आयोडोफॉर्म बना रहा है, और आयोडोफॉर्म इस दुनिया में वही चीज बना सकती है जिसमें CO CH3 ग्रुप O। इसमें कितने कार्बन है देखना जरा, 2। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 और 2 8। लो जी, हमने तो कंपाउंड पता ही लगा लिया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। कह रहा है इट, देखो अब हिंट देने शुरू किया, हमने पहले पता लगा लिया। कह रहा है इट नीदर रिड्यूस टॉलरेंस नॉर फेलिंग, ना ये एल्डिहाइड है ना ये कीटोन, सॉरी ना ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये कीटोन ही है। इट डस नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, यस, ये बात बच्चा नहीं समझ पाता कि वो ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं कर रहा। पता क्या होता है, जब हाइड्रोजन कम हो ना तो एल्कीन भी हो सकती है, अगर एल्कीन हो तो ब्रोमीन को डीकलराइज कर देती है। एल्कीन का टेस्ट होता है, ब्रोमीन को डीकलराइज करती है एल्कीन्स। तो वो बात में आपको ये भी कह रहा है कि ना ये एल्डिहाइड है ना ये एल्कीन है, और एल्कीन क्यों नहीं है, क्योंकि वो ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं कर रही। और बेयर्स रिएजेंट KMnO4 को, तो एल्कीन या तो ब्रोमीन को डीकलराइज करती हैं या एल्कीन KMnO4 को डीकलराइज करती हैं। तो वो कह रहा है कि वो ब्रोमीन और KMnO4 को डीकलराइज, तो यानी कि एल्कीन भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, क्या है, कीटोन। आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन में नंबर कैसे मिलेंगे सुन लो, क्वेश्चन में नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है वो, ऑरेंज रेड पीपीटी, यानी कि सबसे पहले इसमें क्या लगाओगे, NH2 NH बेंजीन 2 और 4 पे क्या, अब खुद जोड़ के दिखाना है इसको, वाटर तो निकालना है, काम अपने आप करो, सब कुछ मैं थोड़ा ना करूं। गिव्स येलो पीपीटी, लो जी क्या डालो इसमें, NaOH प्लस CH3 से क्या बना दो, CH3 का येलो पीपीटी। आगे बढ़ो। कह रहा है वो टॉलरेंस फेलिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन से क्या मिलना है, अरे एसिडोफिनोन ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, बेंजोइक एसिड नहीं देता, तो ये क्या हो गया, इट गिव्स B, तो ये B हो गया बेंजोइक एसिड। उसका फॉर्मूला C7H6O2, क्या फॉर्मूला C7, आप गिन लो 6 और 1 7, H गिन लो, यहां तो H होगा नहीं, H कहां होगा, यहां होगा, यहां 2 3 4 5 6, तो H6O2 तो 20 बेंजोइक एसिड हो जाएगा मेरे बच्चे। बढ़िया सवाल है, आगे चले। चलो जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज का। आ जाओ, ये एमीन्स में चला गया, ये भी मेरे बच्चे एनसीईआरटी का एमीन्स के चैप्टर का बैक क्वेश्चन है। जो बैक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे सीबीएसई के लिए छोड़ ही नहीं सकते आप। आओ, कह रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब बेंजीन तो है ही है, ए है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड हीट, अमोनिया और हीट दोनों दे रहे हैं उसको, फॉर्म्स बी अमाइड है। कैसे पता चला बी अमाइड है, आप एक बात बताओ, अमोनिया हीट के साथ अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिड अमाइड ही होना है। पूरी रिएक्शन में अमोनिया हीट पड़ा क्या, आपने बताना, अमाइड ही पड़े हैं, अमोनिया हीट से अमाइड ही बनते हैं। विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH, सुन लो जी, सांस ले लो, नेम रिएक्शन आ गई। कौन सी नेम रिएक्शन है बताओ, हॉफमैन ब्रोमाइड। जिसकी नेम रिएक्शन अच्छी है ना वो क्वेश्चन पढ़ते ही बता देगा आंसर क्या है। ब्रोमीन और KOH कौन सी नेम रिएक्शन में आया, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन भी होगी अमाइड भी होगा। लो जी कंफर्म हो गया, बी तो अमाइड है, बी तो अमाइड है, यानी कि इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, ब्रोमीन और KOH के साथ। आपको याद है हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, CO खत्म हो जाता है, R और NH2 बचता है, तो ये एमीन बनेगी।
फॉर्म सी, यानी कि ये क्या है सी। फॉर्मूला देखो सी का C6H7N, यानी कि इसमें कार्बन कितने हैं C6H7, तो यानी कि एक इसमें क्या रही होगी, बेंजीन तो रही होगी, और N है। अब H देखो कितने होंगे, 6 कार्बन हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, तो C क्या हो गई, एनिलीन। अब बताओ एनिलीन किसके हॉफमैन से बनेगी, एनिलीन किसके हॉफमैन से बनेगी, बेंजामाइड के हॉफमैन से बनेगी ना, तो ये बी हो गया। और ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव एसिड से बनते हैं। अरे गाजर का हलवा किससे बनाते हो, गाजर से ही, मूली तो नहीं लेके आते मार्केट से। तो एसिड डेरिवेटिव है, किससे बनेगा, एसिड से ही। क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो ए क्या है भैया, उसे कह ही दिया था एरोमेटिक है, बेंजीन तो है भाई। देखो सुन लो भाई, ट्विस्ट आ गया, कह रहा है आईयूपीएक नेम भी दो, ये बेंजोइक नहीं है, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है आईयूपीएक नेम में। इसका आईयूपीएक नेम क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजामाइड नहीं है, इसका आईयूपीएक नेम है, हाँ शाबाश, अभी अभी नेमिंग करिए ना, इसको बड़ी अच्छे से याद है। इसका नाम है बेंजीन कार्बोक्सामाइड। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसको बेंजामाइड बोलते हैं। और सी बच्चा लिख क्या रहे, एनिलीन। सर मेरा नंबर कट गया आधा, एनिलीन आईयूपीएक नेम ही नहीं है, इसका आईयूपीएक नेम क्या है, बेंजीनामाइड। चैप्टर आपका, लेक्चर आपका खत्म हो गया। कोई डाउट हो 9811232145 पे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।